Assalamu alaikum students, welcome to Basic English Learning series. I am Nimal Kainat and here we are going to discuss about the usage of different parts of speech in grammar. जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि एक सेंटेंस में बहुत सारे अल्फाज के दरमियान, बहुत सारे वर्ड्स के दरमियान क्या होता है, एग्रीमेंट होता है. ठीक है, मतलब क्या है कि सब्जेक्ट किस तरह का सब्जेक्ट होगा तो हम किस तरह का वर्ब पुट करेंगे. ठीक है, किस तरह का वर्ब होगा तो उसका सब्जेक्ट कैसा होगा. फॉर एग्जांपल अगर कोई प्लूरल वर्ब है तो क्या उसका सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा. नो, ऐसा नहीं पॉसिबल. ठीक है, जब हम इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते तो हम क्या करते हैं, सेंटेंस में मिस्टेक्स करते हैं और वो सेंटेंस क्या होता है, इनकरेक्ट होता है. फॉर एग्जाम्पल इफ़ योर सब्जेक्ट इज़ ही शी इट और सिंगुलर, योर वर्ब शुड बी अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट. इट्स मीन्स दैट योर वर्ब शुड बी सिंगुलर. इसका क्या मतलब है कि हमें वर्ब के साथ हमारा वर्ब जो है अगर तो एक सिंपल टेंस में हम जुमला बना रहे हैं, एक सिंपल टेंस में हम सेंटेंस बना रहे हैं तो क्या होगा कि एस या ई एस आएगा वर्ब के साथ. या अगर हम हेल्पिंग वर्ब पुट करें तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब जैसा कि इज़, हैज़, वाज और क्या हो सकता है ये वाले हैज़. ठीक है, तो ऐसे हेल्पिंग वर्ब्स आएंगे. ठीक है, अच्छा जी, अब हम देखते हैं एग्रीमेंट मिस्टेक जो कि स्टूडेंट्स मोस्टली करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब वगैरह के दरमियान. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर एक सेंटेंस ऐसा है जिसमें आपके पास दो सब्जेक्ट्स हैं, एक से ज़्यादा सब्जेक्ट है. ठीक है, तो अब दो सब्जेक्ट हैं तो ऐसी सूरत हाल में स्टूडेंट ज़्यादा कन्फ्यूज़ होते हैं कि अब वर्ब जो है वो किसके हिसाब से पुट किया जाए. अब मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि आपके सब्जेक्ट और वर्ब में किस तरह का एग्रीमेंट होता है. अगर दो सब्जेक्ट्स हैं तो फिर आपके सेंटेंस में किस तरह का एग्रीमेंट होना चाहिए. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्रीमेंट बिटवीन सब्जेक्ट एंड वर्ब. इफ़ द सब्जेक्ट इज सिंगुलर ही शी इट, देन सिंगुलर वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हम पुट करेंगे. जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल सिंपल सेंटेंस है तो उसमें क्या आएगा, एस या ई एस आएगा यूर विद योर वर्ब. ओके, कैसे, जैसे कि ही ईट्स एप्पल, नॉट ही ईट एन एप्पल. ठीक है, बिकॉज ईट, क्योंकि ही जो है वो क्या है, एक सिंगुलर वर्ब है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है. सो उसके साथ क्या आएगा, ई एस आएगा, उसकी वर्ब के साथ ई एस आएगा. सो the right sentence is he eats an apple. Okay, if there are plural subjects, for example more than one person, more than one thing, or they, we, you, then there is no need to put s or es with your verb. सही है, तो तब हमारा वर्ब सिंपल रहेगा. जैसा जो फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी. अगर आप यही सारा प्रोसीजर आपके पास हेल्पिंग वर्ब के साथ है. ठीक है, अगर तो आपका वही सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपके हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा, डज आएगा, इज आएगा, हैज़ आएगा, वाज आएगा. अगर प्लूरल है तो फिर क्या होगा, फिर डू आएगा. ठीक है, देयर इज़ नो नीड टू पुट ई एस विद योर, मतलब डू के साथ यस पुट करने की ज़रूरत नहीं है. तो क्या बन जाएगा, डू. ठीक है, आर, हैव. एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम. शी लिव्स इन चाइना, that is a correct sentence. Not she live in China. She live in China is a wrong sentence or incorrect sentence. They plays cricket, that is also incorrect sentence. Right is they play cricket. Okay, अच्छा जी, नेक्स्ट क्या है, many people goes to see exhibition. बिल्कुल गलत सेंटेंस है, क्योंकि हमने अभी तो सीखा है many people जो है वो प्लूरल है तो इसके साथ क्या आएगा, इसके वर्ब के साथ एस या यस नहीं आएगा. मोस्टली स्टूडेंट्स यही काम करते हैं पेपर के अंदर, उन्होंने सेंटेंस बनाते हुए इसी की वजह से वो उनके मार्क्स करते हैं कि इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते कौन सा सब्जेक्ट है तो कैसा वर्ब आएगा, कौन सा सब्जेक्ट है तो कैसा हेल्पिंग वर्ब आएगा. सही है, तो नीचे जो है ये आप लोगों को दिए हुए हैं कुछ हेल्पिंग वर्ब जैसे कि इज, डज, हैज़, वाज. ये क्या है, ये सिंगुलर वर्ब है. अगर प्लूरल हेल्पिंग वर्ब की बात करें तो वो क्या है, आर, डू, वर, हैव. ओके, मोस्टली टेंसेज में हम यही यूज़ करते हैं. बाकी ऑक्सिलरी वर्ब्स हैं तो वो सबके साथ ही आते हैं. ठीक है, कैन जो है वी कैन भी हो सकता है, शी कैन भी हो सकता है, ही कैन भी हो सकता है. ठीक, तो वो हम नेक्स्ट वीडियोज़ के ऊपर बनाएंगे. अच्छा जी, ये एग्जाम्पल्स हैं. अच्छा, एक जो एग्रीमेंट है, अब
ये वाला जो बड़ा इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट है, ये क्या है कि सब्जेक्ट वन और आपके वर्ब के दरमियान है या हेल्पिंग वर्ब के दरमियान है। इसका क्या मतलब है, अगर आपके सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स आ गए हैं और वो सब्जेक्ट्स के दरमियान जो आपके पास कंजक्शंस हैं वो क्या हैं, विथ, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, लाइक, ऑफ, अगर ये कंजक्शन दो सब्जेक्ट्स के दरमियान प्रेजेंट हैं तो आपका वर्ब और हेल्पिंग वर्ब हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। सही है। द टीचर एज वेल एज द स्टूडेंट्स, हियर टीचर इज सिंगुलर एंड द स्टूडेंट्स आर प्लूरल। सो सब्जेक्ट आपका हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, इज, नॉट आर। क्यों इज होगा, क्योंकि द टीचर जो है वो सिंगुलर है, टीचर एक ही है, सिंगुलर है और ये फर्स्ट सब्जेक्ट है। अगर तो फर्स्ट सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स होता तो डेफिनेटली आपके क्या आना था, आपका हेल्पिंग वर्ब आर आना था, क्योंकि आपका पहला सब्जेक्ट ही प्लूरल है। अगली एग्जांपल में मैंने ये भी मेंशन किया है कि अगर फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल है तो आपका हेल्पिंग वर्ब प्लूरल आएगा। सही है। तो फिर सिंगुलर गलत होगा। जब अगर आप द स्टूडेंट्स लिखोगे और उधर से इज लिखोगे तो वो हमेशा गलत होगा। अगर फॉर एग्जांपल एज वेल एज की जगह पे अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड्स आपके पास एक्सेप्ट या फिर ऑफ, लाइक आ जाता है, तब भी फॉर एग्जांपल द स्टूडेंट्स अलॉन्ग विथ द टीचर आर कमिंग, नॉट इज कमिंग। द टीचर टुगेदर विथ द स्टूडेंट्स इज कमिंग, नॉट आर कमिंग, क्योंकि पहला सब्जेक्ट फिर क्या होगा, टीचर होगा। ओके। अब ज़रूरी नहीं है, कोई ये कहीं पे हर्फ आखिर नहीं है कि फर्स्ट सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर ही होगा, ये प्लूरल भी हो सकता है। तो काइंडली जब आपका फर्स्ट सब्जेक्ट प्लूरल हो तो अपना वर्ब और हेल्पिंग वर्ब अपने फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली ही यूज़ कीजिए। ये एक कॉमन मिस्टेक है जो स्टूडेंट्स करते हैं, तो आप लोग के बात अपने ध्यान में रखिएगा कि ऐसा नहीं होता। फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, अगर ये कुछ चंद आपके पास कंजक्शंस हैं, अगर फॉर एग्जांपल इसके अलावा और कंजक्शंस आते हैं तो फिर उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वो सब्जेक्ट टू और वर्ब का हेल्पिंग वर्ब, हम वर्ब का एग्रीमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। एग्जाम्पल्स हैं, द बॉय विथ हिज पेरेंट्स वर कॉल्ड, नॉट वर कॉल्ड। सही जुमला क्या बनेगा, द बॉयज विथ हिज पेरेंट्स वॉज कॉल्ड, ऑल टीचर्स एक्सेप्ट सर अली वॉज प्रेजेंट इन द मीटिंग। ये गलत जुमला है, ये गलत सेंटेंस है, इनकरेक्ट सेंटेंस है। करेक्ट क्या है, ऑल टीचर्स एक्सेप्ट सर अली वर प्रेजेंट इन द मीटिंग। क्यों वर आया, क्योंकि ऑल टीचर्स जो हैं वो प्लूरल हैं। ठीक है। सो इस चीज़ को अपने ध्यान में रखें, इस तरह की मिस्टेक्स जो हैं उनको अवॉइड करें। इसी तरीके से आप अपनी इंग्लिश की रिटन और कन्वर्सेशन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकॉन को हिट कर दें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।